दोस्तों, अगर आप एक ट्रिप पर जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए या फिर कुछ ऐसा दिख जाए जो आपकी किस्मत में कभी पाना लिखा ही ना हो, ऐसे में आप क्या करेंगे? उस चीज़ को रख लेंगे या फिर वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे? चलिए कहानी पर आते हैं। हैंक नाम का आदमी जो कि मिसिसोटा नाम के एक छोटे से टाउन में रहता है, जहाँ पर ज़्यादातर बर्फ ही गिरती है और ठंड का मौसम रहता है। इस टाउन में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं या फिर कभी शहर गए हैं। उन्हें ये जगह पसंद है। उसी में से हम हैंक को देखते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास बंदा है। वो अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सारा उसका इंतजार कर रही थी। वो जाते ही उसे मिलता है और उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और अगले दिन हैंक को अपने भाई के साथ कहीं जाना था, इसीलिए वो सारा को खुद का ख्याल रखने को बोलता है और जाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम अपने भाई जेकब का भी ख्याल रखना, बर्फ ज्यादा गिर रही है, कहीं उसे चोट ना लग जाए। दरअसल दोस्तों, जेकब थोड़ा सा दिमागी तौर पर बीमार है। उसे आमतौर पर लोगों से बात करना नहीं पसंद है। अब घर से बाहर निकलते समय उन्हें ल्यूक नाम का बंदा मिलता है, जो अपनी ट्रक के साथ ही खड़ा था। हैंक जेकब से पूछता है, क्या तुमने इसे बुलाया? तो वो कहता है कि हाँ, एक यही तो मेरा दोस्त है। तो वो गुस्सा करता है इस बात से, क्योंकि असल में उसकी और ल्यूक की कुछ महीने पहले लड़ाई हो गई थी। लेकिन फिर भी वो अपने भाई के लिए उसी ट्रक में बैठ जाता है। फिर तीनों लोग निकल जाते हैं सफर के लिए। बीच में वो अपने मॉम डैड की ग्रेव पर भी रुकते हैं और उन पर फूल चढ़ाते हैं। और वहीं दूर ल्यूक खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा होता है, जो देखकर हैंक को गुस्सा आता है। पर वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का भी मूड उसकी वजह से खराब हो। वहीं दूसरी ओर हम एक फार्म को देखते हैं, जहां से एक वॉल्फ एक मुर्गी को लेकर भाग रही थी। फार्म का मालिक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब ये तीनों भी काम को खत्म करके घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी ल्यूक के सामने वही भेड़िया आ जाती है, जिसकी वजह से उसे स्टीयरिंग घुमाना पड़ जाता है और उसकी ट्रक जाकर पेड़ से टकरा जाती है। इस चीज से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक लेकर उतरता है उसी वॉल्फ को मारने के लिए। तो हैंक कहता है कि ठीक है, आज हम तुम्हारा ये हुनर भी देख लेते हैं, चलो उसे मार कर दिखाओ। अब वो तीनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, पर काफी समय बीत जाने के बाद वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए सभी वहां पर पड़ी बर्फ के साथ मस्ती करने लगते हैं। ल्यूक एक बर्फ का गोला बनाकर हैंक की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि उस दिन कि तुम मुझे देख लोगे, तो आज मौका है और देखते हैं कि किस में कितना दम है। वो कहता है कि तुम अभी भी उस बात को लेकर बैठे हुए भूल जाओ और घर चलो, सारा हमारा इंतजार कर रही होगी। तो वो हंसते हुए उस गोले को दूर फेंक देता है और जाने लगता है। लेकिन जहां जाकर वो गोला गिरता है, वहां से कुछ बर्फ नीचे गिर जाती है और एक क्रैश हुआ प्लेन विजिबल होने लगता है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि ये प्लेन यहाँ पर कैसे आ गया। क्या अभी तक किसी भी टाउन वाले को इस क्रैश प्लेन के बारे में पता नहीं चला? तो हैंक कहता है कि इसीलिए क्योंकि ये बर्फ के नीचे दबा हुआ था। अब वो उसके करीब जाते हैं और धीमे से उसके गेट को खोलकर आवाज लगाते हैं, क्या कोई जिंदा है? लेकिन उस पूरे प्लेन में बस एक ही इंसान था, पायलट, और वो भी मर चुका था। उसकी लाश वहीं गेट की सीट पर सड़ रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि उसे कुछ कौवे खा रहे थे, जो कि हैंक के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। लेकिन सही मौके पर ल्यूक गेट को खोल देता है और वो भाग जाते हैं और वो हैंक को भी बाहर निकाल लेते हैं। पर इसी बीच ल्यूक को अंदर एक काले रंग का बैग दिखाई देता है। वो उसे बाहर लेकर आता है और खोलता है, जिसमें उसे खोलते ही तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि असल में उस बैग में $100 के हजारों नोट थे। वो पूरा बैग भरा हुआ था पैसों से। अब ये देखकर तीनों के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक इतने पैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे। इसीलिए हैंक कहता है कि हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। लेकिन ल्यूक थोड़ा माइंड चलाता है और वो उन दोनों से कहता है कि ये पैसा जरूर ड्रग का होगा, वरना इतने पैसे लेकर कोई प्लेन से क्यों जाएगा। एक काम करते हैं, इसे हम रख लेते हैं। लेकिन हैंक डर रहा होता है। वो उसे समझाता है कि हमें यहाँ पर किसी ने नहीं देखा, अभी तक किसी को भी इस प्लेन के बारे में पता नहीं है। जब कभी फ्यूचर में पुलिस इसे ढूंढ लेगी तो उन्हें उन पैसों के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी माफिया पुलिस के पास ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए नहीं जाएगा उसके इतने पैसे गुम हो गए। तो बेसिकली एक ब्लैक मनी है। ल्यूक हैंक को समझाता है कि तुम्हें आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। इन पैसों से तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो। हम तीनों शहर जाकर रह सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद वो हाँ कर देता है, पर कहते हैं कि जब तक पुलिस इस प्लेन को ढूंढ नहीं लेती, मैं इन्हें अपने घर में रखूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर पुलिस मेरे घर आ भी गई तो मैं इन पैसों को जला दूंगा। अब दोनों मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें हैंक पर पूरा भरोसा था, क्योंकि एक वही थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। लेकिन सबसे पहले तो वो उन पैसों को वहीं गिनना शुरू कर देते हैं, जिसमें शाम हो जाती है और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि ये तकरीबन $4 लाख है, जो कि इंडिया के हिसाब से होते हैं 3.5 करोड़ के आसपास। अब ये जानकर वो बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां से एक कार गुजरती है, जिसे देखकर हैंक कहता है कि तुम लोग इसे छुपाओ, मैं इसे संभालता हूँ। वो कार उनके पास रुकती है तो उसमें लोकल शेरिफ होता है, जिसे हैंक जानता था। वो उसे फ्रैंक हो जाता है और बताता है दरअसल ल्यूक का डॉग जंगल में भाग गया था, तो उसे ही ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
लेकिन तभी वहां पर जेकब आ जाता है और वो बोल देता है कि हैंक, तुमने इन्हें प्लेन के बारे में बताया क्या? अब ये सुनकर हैंक के ठंड में ही पसीने छूट जाते हैं, तो वो फौरन बात को पलट देता है और कहता है कि इसको लगता है कि ज्यादा ठंड लग रही है और इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब शेरिफ हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जेकब थोड़ा डिस्टर्ब है, इसीलिए हैंक उसे बहुत ही कम जगह पर लेकर जाता है और अब तो और कम जगह पर लेकर जाना होगा क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। क्या बता वो उन पैसों का कहीं पर जिक्र करते। अब तीनों कार में पैसों को रखते हैं और अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। ल्यूक सभी से कहता है कि कोई भी अपनी बीवियों से इन पैसों का जिक्र नहीं करेगा जब तक पुलिस को वो प्लेन नहीं मिल जाता। पर हैंक घर जाते ही सारा से पैसों के बारे में बातें करता है और उसे पूछता है कि अगर तुम्हें जंगल के बीच में एक बैग भरकर पैसा मिले तो तुम क्या करोगी? वो कहती है कि मैं उन्हें वहीं छोड़कर वापस आ जाऊंगी। पर अगले ही पल हैंक उन पैसों का बैग बाहर निकाल कर उसके सामने रख देता है। अब जिसे देखकर वो तेज तेज हंसने लगती है। इतने पैसे देखकर कोई भी इंसान अपना फैसला बदल सकता है, उसकी नीयत खराब हो सकती है और यहाँ वो भी यही करती है। वो उन पैसों को घर में रखने की इजाजत दे देती है। अब रात में वो उससे कहती है कि तुम्हें उस प्लेन में कुछ पैसों को छोड़ देना चाहिए था, ताकि अगर कभी भी इन पैसों का असली मालिक इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ भी गया तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे और वो यही समझेगा कि कुछ पैसे क्रैश में गिर गए और बाकी यही है। इसलिए तुम कल जाकर जेकब को अपने साथ ले जाकर उन पैसों को वहां रख दो। तो वो कहता है कि अगर उसके बाद जेकब जाकर उन पैसों को चुरा ले तो सारा कहती है कि हमें उस पर नजर रखनी होगी। अब हैंक को उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो अगले दिन उसके घर जाता है। उससे झूठ बोलता है कि मैंने उस दिन पायलट की लाश को हिला दिया, इसीलिए हमें जाकर उसे सही करना होगा। अब दोनों वहां पहुंच जाते हैं और हैंक जेकब को कार के पास खड़ा कर देता है ताकि अगर कोई भी यहाँ से गुजरे तो उसे ऐसा लगे कि उनकी कार खराब हो गई और वो खुद जाकर उन पैसों को रख दे। इससे जेकब को भी पता नहीं चलेगा। पर दोस्तों कुछ ही देर बाद वहां से एक बंदा आते हुए दिखाई देता है जो जेकब से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो वही जवाब देता है जो हैंक ने उसे बोला था कि यानी कि उसकी कार खराब हो गई। वो आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ से किसी फॉक्स को जाते हुए देखा है? तो वो मना कर देता है। तभी हैंक भी वहां आ जाता है और इन दोनों की बात करते हुए देख लेता है और तभी जेकब उस आदमी पर किसी चीज से वार करता है जिससे कि वो वहीं गिर जाता है। हैंक उसके पास भागते हुए आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताता है कि ये आगे जा रहा था प्लेन के पास, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अब जब वो उस आदमी को चेक करता है तो वो मर चुका था और ये सुनकर जेकब चिल्लाना शुरू कर देता है और रोने लगता है। पर यहाँ हैंक के पास एक आइडिया था। वो इस पूरे इंसिडेंट को एक हादसे के तौर पर दिखा सकता है, इसीलिए वो उसे कार ले जाने को कहता है और उस आदमी की स्नोमोबाइल पर उसको बैठाकर आगे ब्रिज की ओर ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी असल में मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश ही हुआ था। इसीलिए वो उठ जाता और ये हैंक देख लेता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, एक चीज बचती है और वो उसका दम घुटना शुरू कर देता है जिससे कि वो मर जाता है और फिर उसे घसीट कर ले जाता है और वहां से धक्का दे देता है जिससे कि फाइनली वो मारा जाता है। अब जब वहां पे जेकब आता है तो उसे ऐसी हालत में देखता है तो पूरी तरह से सहम जाता है और इस कदर डर जाता है कि वो पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन हैंक उसे समझाता है कि ऐसा करने पर हम दोनों ही पकड़े जाएंगे, इसीलिए चुप रहना बेहतर है, इससे ही हमारी भलाई होगी। यहाँ पर जेकब को लग रहा है कि ये खून उसने ही किया, लेकिन सच तो बस हमें और हैंक को ही पता है ये खून किसने किया है। इसीलिए वो उसे समझा बुझा कर उसके घर छोड़ देता है और अपने घर आकर सारा को सब कुछ बता देता है। जिसे सुनकर वो कहती है कि क्या तुमने वहाँ किसी तरह का कोई फुटप्रिंट मार्क या फिर किसी भी तरह का कोई खून का धब्बा छोड़ा है? तो वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो बाहर बर्फ बहुत गिर रही है, अब तक वो सब कुछ ढक गया होगा। इसी बीच हम न्यूज़ में देखते हैं कि जहाँ पर रिपोर्टर बताती है कि पुलिस को एक स्नोमोबाइल मिली है जिसमें एक आदमी सवार था और उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनकर वो चैन की सांस लेता है। अब अगले दिन जब हैंक मील पर काम कर रहा होता है तो उसके पास जेकब की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब वहां पहुंचने पर वो कहता है कि उसे अब फार्मिंग करनी है जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन हैंक मना कर देता और उसे समझाता है कि तुम्हें फार्मिंग के बारे में कुछ पता भी है और ऐसे मौसम में वो होगी भी नहीं, इससे बेहतर है कि तुम किसी और देश में जाकर आराम से जिंदगी गुजारो। लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि ये उसका घर है और यहीं पर रहेगा वो। अगले सीन में हम हैंक को सारा के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो एक पुराने पेपर को दिखाते हुए कहती है कि देखो इसमें लिखा है कि कुछ महीने पहले दो भाई ने एक लड़की का अपहरण किया था और बदले में उन्होंने $4 लाख मांगे, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने उस बच्ची को मार दिया और उन पैसों को लेकर फरार हो गए। क्या तुम इन दोनों भाई की शक्लों को पहचानते हो? हैंक कहता है कि जो बंदा प्लेन में था उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसीलिए मैं सही से बता नहीं सकता। अब कहानी और आगे बढ़ती है। उस रात जब हैंक सो रहा होता है तो उसके घर की घंटी बजती है। वो घबरा जाता है कि इतनी रात में कौन आ गया। वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पर ल्यू खड़ा हुआ था जो उसे कुछ पैसे मांगने आया था। पर हैंक उससे भी मना कर देता है और कहता है कि हमने डील करी थी, क्या तुम भूल गए? ये बोलकर वो गेट को बंद करने लगता है तो ल्यू कहता है कि मुझे जेकब ने सब कुछ बता दिया, इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगा।
अब हैंक भी बेवकूफ़ नहीं था, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुमने कुछ बताया भी तो तुम भी जेल जाओगे, क्योंकि तुमने भी पैसों को चोरी करने में मदद करी। वो समझ जाता है, इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है और वो उसे हैंक को $40 दे देता है और वहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारा को बेबी हुआ है और वहाँ पर जेकब भी आता है। तो हैंक उसे बाहर ले जाकर बहुत सुनाता है और पूछता है कि तुम किसकी साइड हो। वो कहता है कि तुम्हारे। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो हैंक से कहती है कि तुम्हें एक टेप रिकॉर्डर खरीदना होगा जिसमें तुम ल्यूक का कन्फेशन रिकॉर्ड करोगे कि उसने उस बंदे का खून किया था। वो कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे होगा। तो सारा उसे पूरा प्लान बताती है। वो उसे अपने घर बुलाएगा और ढेर सारी ड्रिंक करवा कर फिर एक गेम खेलेगा जिसमें सभी अपना अपना कन्फेशन करेंगे जिसे तुम अपने टेप में रिकॉर्ड कर लेना और ल्यूक को जबरदस्ती ये बुलवाने पर मजबूर करना कि उसने ही उस बंदे को मारा था। अब इन सब से तुम ल्यूक को कंट्रोल में रख सकते हो और इस चीज में तुम्हें जेकब की भी मदद लेनी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि सारा कितनी चालाक है, उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है। जिसके बाद हैंक ये प्लान लेकर जेकब के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। तो हैंक कहता है कि इसमें धोखा नहीं देना, बस हमें उसे कंट्रोल में रखना है, कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे। मैं तुम्हारी फार्मिंग खुलवाने में मदद करूंगा। अब वो मान जाता है और फिर ल्यूक को कॉल करके उसके घर आ जाता है, जहाँ पर ये तीनों खूब ड्रिंक करते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है जो उन्हें जल्दी जाने को बोलती है, पर ल्यूक उसे अंदर भगा देता है और फिर ये अपने काम में लग जाते हैं। और तब जाकर जेकब उसी बात को छेड़ता है और कहता है कि मुझे तो उन पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मान लो ल्यूक पुलिस के पास जाए, ये कन्फेस करेगा कि उसने ही स्टीफन का खून किया है, तो ये बात कैसे कहेगा। अब वो इतने नशे में होता है कि वो उन्हें ये प्रैक्टिकल करके बताने लगता है और इसी का फायदा उठाकर हैंक रिकॉर्डर को ऑन कर देता है, जिससे कि उसका पूरा कन्फेशन उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। भले ही वो उसने नशे में किया हो, लेकिन कहा तो उसने खुद ही है। अब जब हैंक उसे वो रिकॉर्डर दिखाते हुए कहता है कि तुमने जो भी कुछ कहा वो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है ताकि तुम आगे जाकर हमें धोखा ना दो। लेकिन ल्यूक हंसने लगता है और कहता है कि इस पे कौन ही विश्वास करेगा। तो हैंक कहता है कि तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी और मेरी इमेज में कितना डिफरेंस है इस पूरे टाउन में। ये सुनकर ल्यूक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भागकर अपने कमरे में अपनी बंदूक लेकर आता है। हैंक पर तान देता है और कहता है कि वो रिकॉर्डर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी बाहर से जेकब अपनी बंदूक लेकर आता है और ल्यूक को ही शूट कर देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन इतने में अंदर से उसकी वाइफ बाहर आती है और वो ल्यूक की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। तो हैंक उसे समझाता है कि ये बस एक हादसा था, लेकिन उसे पता था कि ये किसका काम है और इसीलिए वो किचन में जाकर अपनी बंदूक से हैंक के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती और उसके जवाब में वो भी गोलियां चलाता है, जिससे कि वो मारी जाती है। और यहाँ पर इस कहानी में एक और मोड़ आता है। बस उन पैसों की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, अभी न जाने कितने लोग और मरेंगे। गलत तरीके का पैसा बर्बादी लाता है, ये कहावत इस पर सूट करती है। अब हैंक फौरन सभी सबूतों को मिटा देता है और पुलिस को फोन करके कहता है कि यहाँ पर किसी ने ल्यूक और उसकी वाइफ को मार दिया। फिर जाकर वो जेकब को संभालता है। अब अगले दिन उन्हें पुलिस के पास जाना होता है, क्योंकि कॉल तो हैंक ने किया था। वो दोनों पहले से ही पूरा प्लान बनाकर आए थे, इसीलिए हैंक उन्हें बताता है कि ल्यूक बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसे मना भी किया, लेकिन उस दिन वो नहीं माना और उसी नशे में उसने उसे मार दिया। जैसे कि टाउन वाले बता रहे हैं, काल मान जाता है क्योंकि हैंक की टाउन में काफी अच्छी खासी इज्जत होती है। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जॉन, जो कि एक FBI एजेंट है और वो अमेरिका से यहाँ पर उसी प्लेन को ढूंढते ढूंढते आ गया है। काल उन दोनों भाइयों से कहता है कि हमें कल इनके साथ चलना है उस प्लेन को ढूंढने के लिए। अब यहाँ उसने ये इसलिए कहा क्योंकि जब उस दिन काल हैंक से मिला था जंगल में, तो जेकब ने किसी प्लेन का जिक्र किया था और वही बात अभी भी काल के दिमाग में घूम रही है। इसीलिए जेकब भी कहता है कि हाँ जरूर हम कल चलते हैं। अब घर जाने पर जब ये एजेंट वाली बात सारा को पता चलती है तो उसे शक होता है कि क्या पता ये एजेंट उन 2 किडनैपर में से एक हो, इसीलिए वो सबसे पहले उसके बारे में पता लगाएगी। अगले दिन आता है और हैंक स्टेशन जाता है, लेकिन जेकब वहाँ नहीं जाता और वहाँ जाकर वो काल से मिलता है कि तभी उसके पास कॉल आता है सारा का, जो उसे बताती है कि जॉन नाम का आदमी पूरे FBI में कोई है ही नहीं। उसका शक सही था, लेकिन यहाँ पर हैंक तो फंस चुका है, क्योंकि अगर वो काल को जॉन के बारे में बताएगा तब भी फंसेगा और अगर उसने जॉन को मारने की कोशिश करी तब भी फंसेगा। इसीलिए वो वहाँ से जाते हुए एक राइफल को चुरा लेता है, जिसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं और बड़ी ही देर बाद उस प्लेन को ढूंढ लेते हैं। लेकिन इतने में हैंक चिल्लाना शुरू कर देता है कि काल जो तुम्हारे पीछे है वो असल में एक माफिया है। लेकिन जब तक उसे ये बात समझ आती तब तक वो मारा जा चुका था। अब बारी थी हैंक की, लेकिन उससे पहले जॉन को उसके पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो उस प्लेन के अंदर और उस दिन रखे हुए पैसों को उसे दे देता है और जब वो गिनना शुरू करता है तो वो कम थे। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर पासा पलट जाता है। जॉन बंदूक की नोक पर होता है और तभी अचानक से एक गोली चलती है, जिससे कि वो मारा जाता है और ये गोली चलाई थी जेकब ने।
वो बताता है कि उसकी सारा से बात हुई और उसी ने यहाँ पर आने के लिए कहा। अब जैक आगे की प्लानिंग करने लगता, लेकिन तभी जेकब रोने लगता और कहता है कि वो इन सब से थक चुका है, इन खून खराबों से, इसीलिए वो उसे भी मार दे, वरना वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगा। अब हैंक ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जेकब रोने लगता और उसे फोर्स करता है, जिसके बाद मजबूरन उसे मारना पड़ता है। वहीं बैठकर वो रोने लगता और खुद को कोसना शुरू कर देता है, उसने ये सब क्या कर दिया कुछ चंद पैसों के लिए। अब वहां पर पुलिस आती है और उसे स्टेशन लेकर जाती है, जहां पर उन्हें हैंक बताता है कि वो जो एजेंट है उसने खुद मुझसे कहा था कि वो उन 2 किडनैपर में से एक है और वो अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आए। उसने सबसे पहले कार्ल को मारा और फिर मेरे भाई को। अब एजेंट उन पैसों की बैग को देखता है जिसमें पैसे कम थे, तो वह हैंक को एक गाड़ी दे देता और दूसरा वाला कहता है कि हमें और पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई पैसों को खर्च करने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। यानी कि इन्होंने उसके सीरियल नंबर को भी ट्रैक कर लिया है। ये सुनते ही हैंक घर जाकर उन सभी पैसों को जला देता है। सारा उसे बहुत रोकने की कोशिश कर उसने इन्हीं पैसों के लिए अपने दोस्त अपने भाई को खो दिया। अब आखिर में वो जेकब के घर के बाहर जाता और वहीं खड़ा होकर रोना शुरू कर देता है। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी लोग अक्सर बताते हैं कि लालच करने वाले हमेशा पछताते हैं। वेल दोस्तों, अगर आपको इतने पैसे अचानक से मिल जाएं तो सबसे पहली चीज आप क्या खरीदेंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।